जम्मू कश्मीर आंतरिक सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल नैरेटिव के लिए भारत में शायद ही कोई और राज्य होगा जो जम्मू कश्मीर जितना महत्वपूर्ण हो। और आज हम बात करेंगे इसी राज्य से संबंधित एक खबर, प्रोपेगेंडा, राजनीति और नैरेटिव की कहानी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में बन रहा है। ये सिर्फ एक 850 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो पाकिस्तान की साजिश से लेकर मीडिया के प्रोपेगेंडा, प्रशासन और आतंकवाद तक जाती है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिरकार ये राटले प्रोजेक्ट क्या है और इसमें इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। साल 2008 में जब जम्मू कश्मीर सरकार ने चिनाब नदी पर इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया, तभी से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। कारण ये है कि चिनाब नदी सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से की मानी जाती है और ये प्रोजेक्ट इंडिया में बने पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसी वजह से पाकिस्तान कई हथकंडे इस्तेमाल करता आ रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत इस जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। इन आरोपों को सच बनाने के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लेकर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक में शिकायत करता रहा। इस दबाव की वजह से ये प्रोजेक्ट बार बार अटकता रहा। अब अगर हम और पीछे जाएं तो ये सिंधु जल संधि है जो नेहरू जी के समय में हुई थी। उस वक्त जो समझौता किया गया था उसमें भारत को अपनी नदियों पर सीमित अधिकार मिले, जिसकी वजह से आज भी हमें अपने हिस्से की नदियों पर डैम बनाने में कई तरह की रुकावटें आती हैं। कहीं ना कहीं उस दौर के फैसलों का असर आज भी राटले जैसे प्रोजेक्ट्स पर दिख रहा है। साल 2008 से लेकर 2014 तक ये प्रोजेक्ट कई हाथों में गया। पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे जीवीके इंडस्ट्रीज को दिया, फिर एलएनटी को। लेकिन 2014 में हालात इतने खराब हो गए कि जब लोकल लोगों की एक भीड़ ने प्रोजेक्ट साइट पर हमला कर दिया तो एलएनटी के इंजीनियरों को रात के अंधेरे में वहां से भागना पड़ा। इसके बाद प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया। फिर साल 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इसे दोबारा शुरू किया और इस बार मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि MEIL को जिम्मेदारी दे दी गई। NHPC और मेगा ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू की और प्रोजेक्ट पर फिर से काम आरंभ हो गया। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, एक नया विवाद आकर खड़ा हो गया। किश्तवाड़ की भाजपा विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट में लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बाहर के लोग लाए जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भाजपा MLA ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने भी राज्यसभा में यही मुद्दा उठाया था कि किश्तवाड़ और डोडा के लोकल लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा। यानी दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि स्थानीय रोजगार को लेकर एक ही बात कह रहे थे। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। द वायर और द प्रिंट जैसे मीडिया हाउसेस ने सिर्फ भाजपा MLA शगुन परिहार को टारगेट करते हुए एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के मुताबिक MEIL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि शगुन परिहार प्रोजेक्ट में अपने लोगों को भर्ती करवाने के लिए दबाव बना रही है और इससे काम में देरी हो रही है। द वायर.in और प्रिंट ने इसी स्टेटमेंट को बड़े तौर पर उछाला और पूरे मामले को भाजपा MLA बनाम कंपनी के एंगल से दिखाया। लेकिन इन्हीं मीडिया हाउसेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद के सवाल को पूरी तरह दबा दिया। अगर वो भी उजागर करते तो साफ हो जाता कि यह किस्सा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं था, बल्कि लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की साझा चिंता थी। लेकिन वायर और प्रिंट को तो अपना एजेंडा चलाना था, तो उन्होंने सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाई। अब आता है असली ट्विस्ट। इंडियन एक्सप्रेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद MEIL को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेश सिंह ने बताया कि रूटीन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान 29 ऐसे कर्मचारी पाए गए जिनका आतंकवाद या आपराधिक गतिविधियों से कनेक्शन है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन 29 में से 5 के मिलिटेंसी लिंक्स हैं, जिनमें 3 किसी लंबे समय से सक्रिय आतंकी के रिश्तेदार हैं, एक ओवरग्राउंड मिलिटेंट वर्कर का बेटा है और एक सरेंडर्ड मिलिटेंट का बेटा है। बाकी 23 का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचिफ और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप हैं। SSP नरेश सिंह ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा कि इन लोगों को काम पर रखने से प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं और दुश्मन देश के लिए हाई रिस्क टारगेट्स होते हैं। पुलिस ने कंपनी से कहा कि इन कर्मचारियों पर नजर रखी जाए और अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, शगुन परिहार ने कहा कि यह पुलिस की रिपोर्ट उनके आरोपों को सही साबित करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर MEIL को पहले से पता था कि 29 लोग ऐसे हैं
तो फिर उन्होंने सितंबर में जब 200 वर्कर्स को नौकरी से निकाला, उस वक्त उन 29 को क्यों नहीं हटाया? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार MEIL के CEO हरपाल सिंह ने माना कि उन्हें पुलिस की एडवाइजरी मिली थी और उन्होंने पिछले हफ्ते ही SSP को जवाब दिया कि वो नजर रखेंगे और अगर कुछ संदिग्ध दिखा तो रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हरपाल सिंह का तर्क था कि वो इन लोगों को किस कानून के तहत नौकरी से निकाले। उनका कहना है कि अगर किसी के पिता या रिश्तेदार मिलिटेंट रहे हैं तो उसका क्या कसूर, और जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं उन्हें कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है तो कैसे एक्शन ले। उन्होंने कहा कि अगर हम इन्हें निकालते हैं तो ये कोर्ट चले जाएंगे और कंपनी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन COO हरपाल सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि ये सभी 29 लोग जुलाई 2024 से पहले भर्ती किए गए थे जब वो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने आए और ये लोग कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान लगातार इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करता रहा, दूसरी तरफ नेहरू युग की सिंधु जल संधि की वजह से तकनीकी और कूटनीतिक अड़चनें आती रहीं। फिर 2014 में लोकल अशांति की वजह से प्रोजेक्ट बंद हुआ और अब जब दोबारा शुरू हुआ तो ऐसे लोग काम पर मिल रहे हैं जिनका आतंकवाद से कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, जब भाजपा MLA और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP दोनों ने लोकल रोजगार का सेम ही मुद्दा उठाया तो द वायर और द प्रिंट जैसे मीडिया हाउसेस ने सिर्फ BJP MLA को टारगेट किया और NC-MP की बात को पूरी तरह से छुपा दिया। ये साफ तौर पर एक तरफा प्रोपेगेंडा था जिसका मकसद सच को दबाना था। अब सवाल ये उठता है कि अगर राटले जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका ताल्लुक आतंकी नेटवर्क्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज से है, तो कल अगर कोई सैबोटाज होता है या डैम में कोई खराबी आती है तो किसकी जिम्मेदारी सेट की जाएगी? क्या उन मीडिया हाउसेस की जिन्होंने जानबूझकर सच को दबाया, या उन लोगों की जिन्होंने दबाव में ऐसी भर्तियां होने दी? राटले प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने का कोई मामूली सा प्रोजेक्ट डैम नहीं है, ये भारत के पानी के संसाधनों पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर पाकिस्तान, लोकल पॉलिटिक्स और मीडिया अपने अपने एजेंडे से इस प्रोजेक्ट को प्रभावित करते रहे तो ये देश की सुरक्षा पर सीधा साधा हमला है। असली सवाल तो ये है कि क्या अब इस पुलिस रिपोर्ट के बाद कोई ठोस कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होगी? क्या उन 29 लोगों की भूमिका और बैकग्राउंड पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, या फिर ये मामला भी बाकी कई कॉन्ट्रोवर्सीज की तरह कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद फाइलों में दबा कर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर मिलिटेंसी नेटवर्क की परछाई की बात सामने आती है तो क्या द वायर और द प्रिंट जैसे मीडिया हाउसेस का असली काम कंपनी के अधिकारियों के एक तरफा स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ाकर दिखाना है, या फिर पुलिस रिपोर्ट, लोकल प्रतिनिधियों की आपत्तियों और सिक्योरिटी रिस्क जैसे पहलुओं को भी उतनी ही गंभीरता से जनता के सामने रखना है? ये वो सवाल है जिनके जवाब देश की जनता को जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये प्रोजेक्ट जनता के टैक्स के पैसे, उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा तीनों से सीधा जुड़ा हुआ है।